मैं वो लड़का हूँ जिसने अपनी लाइफ को 8 मंथ के अंदर-अंदर कंप्लीटली चेंज करने का फ़ैसला किया है और आज है उसका डे ज़ीरो। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम ओवरथिंकिंग में ही वेस्ट किया है। कोई एक्शन नहीं लिया, इसी वजह से मैं अपनी लाइफ में आज तक कुछ अचीव नहीं कर सका। लेकिन अब मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि 8 मंथ के अंदर-अंदर अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस दफ़ा मैं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए ये करके दिखाऊँगा। और डेली की एक्टिविटी रोज़ सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगा, ताकि मैं अपनी मंथली प्रोग्रेस चेक कर सकूँ और उन लोगों की हेल्प हो सके जो अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन एक क्लैरिटी और एक अच्छा रोड मैप ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे। मेरी ये जर्नी उन लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। अपनी लाइफ का बहुत सारा कीमती टाइम वेस्ट करने के बाद आई फाइनली फाउंड कि मुझे क्या करना है। 240 डेज के अंदर अपनी लाइफ को ट्रांसफर करने का मैंने फैसला किया है। लेकिन इन 240 डेज में मुझे अचीव क्या करना है, मेरा मेन गोल क्या है। सो आई हैव अ गोल इन 240 डेज टू बिल्ड एन इनकम सोर्स दैट्स जनरेट मंथली पैसिव इनकम। नो इन्वेस्टमेंट, नो स्पोर्ट्स, नो 9 to 5। एन एवरेज टू 1% पाकिस्तानी की मंथली इनकम 3 to 10 लाख। दैट्स माई मेन गोल। अगर तुम भी अपनी डिस्ट्रैक्शन भरी लाइफ से बाहर निकल के मेरे साथ ग्रो करना चाहते हो तो फॉलो कर लो। बिकॉज टुडे आई एम जीरो, बट इन 240 डेज एवरीवन विल नो मी। अगर कोई भी अपनी लाइफ में कितना भी बड़ा गोल अचीव करना चाहता है तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो, और मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ। दैट्स वाई कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब भी ग्रो करो और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करो। एंड यू ऑल ऑफ मस्ट थिंक कि मुझे कोई काम आता होगा, मेरे पास कोई बहुत अच्छी स्किल होगी जिससे मैं ये अपना गोल अचीव करूंगा। बट हेयर द प्लॉट ट्विस्ट के मुझे कुछ नहीं आता। आई हैव नो मनी, नो स्किल, बिल्कुल जीरो। जो भी करना है इन 240 डेज में ही करना है, स्किल भी सीखनी है और अपना गोल भी अचीव करना है। लेकिन सबसे पहले आता है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जो कि आपको किसी भी गोल को अचीव करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो करना यह है कि आई एम टेकिंग 30 डेज चैलेंज, जिसमें मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करूंगा और साथ में ये भी रिसर्च करूंगा कि मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। सो अगर तुम भी अपनी डिस्ट्रैक्शन भरी लाइफ से निकल के मेरे साथ ग्रो करना चाहते हो तो फॉलो कर लो, साथ मिलके ग्रो करेंगे। फाइनली 3 से 4 दिन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे 3 ऐसी स्किल मिली हैं जिसको मैं तो क्या, अगर कोई भी सीख कर अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा तो वो अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। ये सब मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन वो मैं 3 स्किल बता देता हूँ कि कौन-कौन सी हैं। जिसमें नंबर 1 पे आती है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, और नंबर 2 पे आती है डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, और नंबर 3 पे आती है हाई टिकट कॉपीराइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। ये वो 3 स्किल हैं जिसको कोई भी आम सा बंदा सीख कर अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा तो वो अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। लेकिन अब सवाल आता है कि मैं इनमें से कौन सी चूज़ करूँगा, वो तो अभी मैंने भी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मैंने वो स्किल चूज़ करनी है जिससे मैं अपना अच्छा सा बिजनेस भी बिल्ड कर सकूँ और अपना फ्यूचर स्कोर कर सकूँ। खैर ये भी मैं 1-2 दिन में कर लूँगा, लेकिन अगर तुम भी अपनी डिस्ट्रैक्शन भरी लाइफ से निकल के मेरे साथ ग्रो करना चाहते हो तो फॉलो कर लो। बिकॉज़ टुडे आई एम ज़ीरो बट इन 240 डेज़ सब देखेंगे। अपनी जिंदगी के 5 कीमती साल बर्बाद करने के बाद आई डिसाइडेड कि मुझे क्या करना है। दैट्स व्हाई कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके मुझे 3 ऐसी स्किल मिली हैं जो किसी की भी लाइफ चेंज कर सकती हैं, और मैंने कहा था कि मैं भी इन तीनों में से एक चूज करूंगा। सो लेट मी टेल यू कि वो कौन सी स्किल है। तो वो है डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ। मुझे नहीं पता मेरा ये डिसीजन सही है भी या नहीं, मुझे ये मेरे गोल तक पहुंचा सकता है या नहीं, लेकिन मैंने ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और इस इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों से बात करके फिर लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे इस 240 डेज के चैलेंज में मेरा एक भी दिन वेस्ट ना हो और मैं अपनी लाइफ भी ट्रांसफर कर लूँ और अपना गोल भी अचीव कर लूँ। सब करना ये है कि मैं, मेरा ये लैपटॉप और मेरा ये फ़ोन जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये तीनों मिलकर मेरी और आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफ़र करेंगे सिर्फ 240 डेज़ में। और अगर तुम भी वाकई ही अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो तो फॉलो कर लो। मैं वो लड़का हूँ जिसने अपनी लाइफ को 240 डेज में कम्प्लीटली ट्रांसफर करने का फैसला किया है। कल मैंने 2026 की टॉप 3 स्किल में से एक स्किल चूज़ की थी जो थी डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ। तो इसके लिए मैंने गूगल और यूट्यूब पर सर्च की, मुझे कुछ वीडियोस भी मिली और मैंने देखी भी। मेरे पास इसकी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो है उससे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहला स्टेप लेना ही सबसे मुश्किल होता है और मैं अपना पहला स्टेप ले चुका हूँ। सो अब आप लोग अपना पहला स्टेप कब लोगे? अब देखना यह है कि इस लैपटॉप से की गई मेहनत मुझे कहाँ ले जाती है।
किसी को भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए डिस्ट्रैक्शन से निकलकर स्मॉल एंड कंसिस्टेंट स्टेप की ज़रूरत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो स्टेप ले चुका हूँ। मैंने अपनी लाइफ को 240 डेज़ में बदलने का फैसला किया है और आज है उसका डे 5। कल मैंने डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए रिसर्च की थी कि कैसे इसको बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है और आज मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरा 2 से ढाई घंटे की एक वीडियो देखी जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया गया था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, क्या चीज़ है। लेकिन इस एक वीडियो से मुझे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली, मुझे कुछ और भी वीडियोस देखनी पड़ेगी, कुछ और डीपली इसको रिसर्च करके समझना पड़ेगा। और इसके साथ-साथ मुझे अपना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करना है, उसके लिए मैंने कुछ ऑडियो बुक्स सुनी, कुछ पॉडकास्ट देखे और कुछ और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की। तो ये थी डे 5 की प्रोग्रेस, डे 6 के लिए फॉलो कर लो क्योंकि आज तो 0 हूँ लेकिन इन 240 डेज़ सब देखेंगे। हमारे थॉट्स भी बिल्कुल पानी की तरह होते हैं, अगर डायरेक्शन ना दी जाए तो वो कहीं भी बह जाते हैं और आजकल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। मैंने अपनी लाइफ को 240 डेज़ में बदलने का फैसला किया है और आज है उसका डे 6। कल मैंने यूट्यूब से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बेसिक में जाना था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और आज मैंने सीखा कि डिजिटल मार्केटिंग किस किस टाइप की होती है। जिसमें मुझे सीखने को मिला कि डिजिटल मार्केटिंग 2 टाइप की होती है, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है और एक पेड मार्केटिंग होती है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आता है एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग में आता है गूगल एड्स, मेटा एड्स, लिंक्डइन एड, पिंटरेस्ट एड एंड ट्विटर एड्स। अब मेरी यहाँ पे सबसे बड़ी जो ओवर थिंकिंग है वो ये है कि मैं जो डिजिटल मार्केटिंग समझता था वो है नहीं और मुझे अभी भी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली कि ये सब चीज़ें हैं क्या, क्योंकि मैंने तो जो चीज़ें वीडियो में सुनी, देखी, सीखी, नोट डाउन की और वीडियो में रिकॉर्ड करके आप सबको बताई कि मैंने ये सीखा है और पता नहीं मुझे ये सब समझने में और क्लैरिटी आने में कितना टाइम लगेगा और क्या क्या करना पड़ेगा। खैर लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि सक्सेस कोई हलवा नहीं है जो बना बनाया हमें प्लेट में मिल जाए। तो ये थी डे 6 की मेरी प्रोग्रेस। डे 7 के लिए फॉलो कर लो क्योंकि आज तो 0 हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मोटिवेशन इज लाइक अ रोलर कोस्टर जिसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी ही है जो आपको लॉन्ग टर्म में किसी भी गोल में सक्सेसफुल बना सकती है। मैंने अपनी ज़िंदगी को 240 डेज़ में बदलने का फैसला किया है और आज है उसका डे 7। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने सीखा था कि डिजिटल मार्केटिंग किस किस टाइप की होती है और किस तरह की जाती है, लेकिन आज का पूरा दिन मैं इसी कंफ्यूजन में रहा हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ क्योंकि ये जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स हैं मैं सब एक साथ नहीं सीख सकता। मुझे इनमें से वो चूज़ करना है जो मुझे 240 डेज़ में मेरा गोल अचीव करने में मेरी हेल्प करे। लेकिन फिर भी मैंने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं टूटने दी, कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली, कुछ बिजनेस के रिलेटेड पॉडकास्ट देख लिए और कुछ माइंडसेट के रिलेटेड अच्छी वीडियोस देख ली ताकि मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये थी मेरी डे 7 की प्रोग्रेस। स्टेट के लिए फॉलो कर लो क्योंकि आज तो 0 हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। हर वो बंदा जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मेहनत शुरू करता है तो शुरू में कुछ ऐसे स्टेप्स आते हैं कि दिल करता है कि वो गिव अप कर दे, लेकिन उसके सिचुएशंस हालात ऐसे होते हैं कि वो गिव अप नहीं कर सकता। मैंने 240 डेज में अपनी लाइफ को बदलने का फैसला किया और आज है उसका डे 8। आज मुझे रियलाइज हुआ कि 99% लोग अपनी स्ट्रगल लाइफ में शुरू में ही गिव अप क्यों कर देते हैं, क्योंकि वो शुरू में ही किसी न किसी ऐसे फेज में, किसी ऐसे स्टेप में अटक जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आती कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। इनमें से मोस्टली वो लोग होते हैं जिनके पास ना तो कोई सपोर्ट होती है ना कोई इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। उनको जो भी करना होता है अपने दम पर और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ही करना होता है। मुझे ये तो पता चल गया कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, लेकिन अब मुझे भी समझ नहीं आ रही कि अगला स्टेप क्या है और कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि मेरे पास भी ना तो कोई सपोर्ट है और ना कोई रिसोर्सेज हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपनी रिसर्च और लर्निंग नहीं छोड़ी क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है कि बंदा कुछ करके फेल हो जाए। तो ये थी मेरी डे 8 की प्रोग्रेस। डे 9 के लिए फॉलो कर लो क्योंकि आज तो 0 हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। कभी कभी हम अपनी स्ट्रगल लाइफ में एक जगह स्टक हो जाते हैं जबकि हमें हमारा रास्ता और अगला स्टेप क्लियरली नज़र आ रहा होता है, लेकिन सिर्फ कुछ डिस्ट्रैक्शन और कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से हम उसे देख नहीं पाते। और मेरे साथ भी पिछले 2 दिन से बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैंने अपनी लाइफ को 240 डेज में बदलने का फैसला किया है और आज है उसका डे 9। जब से मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करना और सीखना शुरू किया है, मुझे जो लगता था वो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। मुझे लगता था कि मैं पहले 10 से 15 दिन इस स्किल को सीखूंगा, फिर 10 से 15 दिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करूंगा इसकी और फिर 1 महीने बाद मैं इसकी कोई ना कोई अर्निंग स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि डिजिटल मार्केटिंग इतनी बड़ी स्किल है कि बंदा जितना भी बड़ा एक्सपर्ट बन जाए उसको रोज कोई ना कोई न्यू चीज सीखनी पड़ती है, कोई ना कोई
नया चैलेंज फेस करना पड़ता है। मैं भी 2 दिन से इसी बात पर स्टक था और मैंने ये बात पिछले 7 से 8 दिन में डेली 4-4 5-5 घंटे की वीडियोस देख के फिर नोट की है। अब करना यह है कि मैं अपने आप को इस स्किल में 0.5% से लेके 1% डेली इंप्रूव करूंगा। तो ये थी मेरी डे 9 की प्रोग्रेस। डे 10 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो दे रहा हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। अगर हम हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद हम 365% बेहतर हो चुके होंगे। हमें किसी से मुकाबला नहीं करना चाहिए। हमारा असली मुकाबला है उस आलसी डरपोक हम से ही जो हमें रोकता है। हमारा गोल क्या है? सिर्फ सक्सेसफुल होना या खुद को उस लेवल तक पहुंचाना कि कामयाबी हमारे सामने झुक जाए। हमें दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ खुद को हर दिन बदलना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो लड़का हूँ जिसने अपनी लाइफ को 240 डेज में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का फैसला किया है और आज है उसका डे 10। मैं पिछले 4 से 5 दिन से इसी बात पे स्टक था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग को कहाँ से सीखना स्टार्ट करूँ। मीन के डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, लेकिन मैं सब एक साथ नहीं सीख सकता। मुझे अपने इस 240 डेज के गोल को अचीव करने के लिए किसी एक में ही एक्सपर्ट बनना होगा। सो फाइनली मैंने गूगल और यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख के ये डिसाइड किया कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से स्टार्ट करूँगा। पहले मैं इसको सीखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा, अप्लाई करूंगा, देन मैं किसी और तरफ जाऊंगा। क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों की रिसर्च और इस इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों से बात करने से पता चला है कि ये स्किल मुझे मेरे गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी है। सो ये थी डे 10 की प्रोग्रेस। डे 11 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो दे रहा हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। जिस लाइफ को जीने का आप ख्वाब देख रहे हैं वो आपके कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन होने का इंतज़ार कर रही है, और मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को 240 डेज में बदलने का फैसला किया है और आज है उसका डे 11। सो जैसा कि पिछले 10 डेज में मैंने 12-12 13-13 घंटे रिसर्च करके ये चूज़ किया है कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखूंगा और उससे अपना 240 डेज का गोल अचीव करूंगा। तो उसके लिए आज मैंने गूगल पर सर्च किया हाउ टू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग 2026 एज अ बिगिनर फ्रॉम फर्स्ट स्टेप विद फुल डिटेल एंड टाइम पीरियड। तो गूगल ने मुझे स्टेप बाय स्टेप रोड मैप एंड वीडियोस भी प्रोवाइड कर दी जिनसे मैं ये सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकता हूँ। लेकिन गूगल ने जो टाइम बताया वो बहुत ज़्यादा है और मेरे पास सिर्फ 240 डेज हैं इसको सीखने के, प्रैक्टिस करने के और इम्प्लीमेंट करने के। सो इसी वजह से मैं ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रखते हुए इसको बहुत कम टाइम में सीखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा और इम्प्लीमेंट करूंगा। तो ये थी डे 11 की प्रोग्रेस। डे 12 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो 0 हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। जब आप कोई चीज़ सोचते हो, बोलते हो और उसको फील करते हो तो वो आपकी रियलिटी बन सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि जो आपके माइंड में होता है वही आपकी लाइफ में होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी को 240 डेज में बदलने का फैसला किया और आज है उसका डे 12। जैसा कि कल मुझे गूगल ने स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दिया था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीखने के क्या क्या स्टेप्स हैं, और इसका पहला स्टेप है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के फंडामेंटल सीखना। इसके लिए मैंने गूगल पर सर्च करके काफ़ी सारे ब्लॉग्स तो पढ़े, लेकिन मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं मिली जो मैं आपको डिटेल में बता सकूं। तो करना यह है कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी के लिए मुझे यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखनी पड़ेगी जिससे मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। डे 12 की प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं पिछले 6 से 7 दिन से बिल्कुल अनडिसिप्लिन तरीके से चल रहा था, लेकिन खैर कल से मैं खुद को डिसिप्लिन रखने की भी कोशिश करूँगा। तो ये थी डे 12 की प्रोग्रेस। डे 13 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो 0 हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। वो कहते हैं ना, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को 240 डेज में बदलने का फ़ैसला किया और आज है उसका डे 13। कल मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेसिक्स फंडामेंटल्स पढ़े थे। आज मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देख के डीपली समझा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के फंडामेंटल्स है क्या क्या। तो ये है जैसा कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुताबिक उसकी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, रिलेशनशिप बनाना और फिर उसको कन्वर्ट करना सेल्स एज अ फॉलोअर एज अ क्लाइंट। ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग के सिंपल फंडामेंटल जो हर बिजनेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग में करना होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ये सब सुनने में तो बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर पता चलेगा, क्योंकि किनारे पर खड़ा होकर समुद्र की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ये थी मेरी डे 13 की प्रोग्रेस। डे 14 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो 0 हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने अपनी लाइफ को 240 डेज में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का फैसला किया है और आज है उसका डे 15। मेरा डे 14 इस वजह से मिस हुआ कि उसमें मेरी प्रोग्रेस बिल्कुल ज़ीरो थी, सिर्फ इसलिए कि कल का पूरा दिन मैंने ओवर थिंकिंग में ही वेस्ट कर दिया। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि जब से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है, कभी मैं गूगल पर रिसर्च करके उसके स्टेप्स फॉलो कर लेता था
और कभी यूट्यूब पर मल्टीपल वीडियोस देख लेता था। फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही छोटी-छोटी बातों पर मैं ओवर थिंकिंग करता रहूँगा तो 240 डेज़ में मैं अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर लूँगा। लेकिन आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किसी एक ही बंदे को फ़ॉलो करूँगा और उसके सारे स्टेप्स फ़ॉलो करूँगा। इससे ना तो मैं कन्फ्यूज़्ड होऊँगा और ना ही ओवर थिंकिंग में पड़ूँगा। तो ये थी मेरी डे 15 की प्रोग्रेस। डे 16 के लिए फ़ॉलो कर लो, क्योंकि आज तो दे रहा हूँ लेकिन इन 240 डेज़ सब देखेंगे। जब कोई बंदा अच्छी नीयत से मेहनत शुरू करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात भी उसकी मदद करती है और उसके रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी को 240 डेज़ में बदलने का फ़ैसला किया है और आज है उसका डे 16। जैसा कि लास्ट सेकंड वीडियो में मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के फंडामेंटल्स सीखे थे। और आज मैंने सीखा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। मीन्स के टॉप प्रायोरिटी किन प्लेटफॉर्म्स की है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो वो है फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स एंड टिकटॉक एड्स। तो अब मैं करूंगा ये कि पहले मैं फेसबुक एड सीखूंगा, फिर मैं किसी और तरफ जाऊंगा। उसके लिए मैंने यूट्यूब पर फेसबुक एड्स का एक कोर्स देखना शुरू तो किया है। अब देखना ये है कि ये मुझे कहाँ ले जाता है। तो ये थी मेरी डे 16 की प्रोग्रेस। डे 17 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो 0 हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। जब कोई बंदा अच्छी नीयत से मेहनत शुरू करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात भी उसकी मदद करती है और उसके रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी को 240 डेज़ में बदलने का फ़ैसला किया है और आज है उसका डे 16। जैसा कि लास्ट सेकंड वीडियो में मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के फंडामेंटल्स सीखे थे। और आज मैंने सीखा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। मीन्स के टॉप प्रायोरिटी किन प्लेटफॉर्म्स की है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो वो है फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स एंड टिकटॉक एड्स। तो अब मैं करूंगा ये कि पहले मैं फेसबुक एड सीखूंगा, फिर मैं किसी और तरफ जाऊंगा। उसके लिए मैंने यूट्यूब पर फेसबुक एड्स का एक कोर्स देखना शुरू तो किया है। अब देखना ये है कि ये मुझे कहाँ ले जाता है। तो ये थी मेरी डे 16 की प्रोग्रेस। डे 17 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो 0 हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। जब कोई बंदा अच्छी नीयत से मेहनत शुरू करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात भी उसकी मदद करती है और उसके रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी को 240 डेज़ में बदलने का फ़ैसला किया है और आज है उसका डे 16। जैसा कि लास्ट सेकंड वीडियो में मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के फंडामेंटल्स सीखे थे। और आज मैंने सीखा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। मीन्स के टॉप प्रायोरिटी किन प्लेटफॉर्म्स की है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो वो है फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स एंड टिकटॉक एड्स। तो अब मैं करूंगा ये कि पहले मैं फेसबुक एड सीखूंगा, फिर मैं किसी और तरफ जाऊंगा। उसके लिए मैंने यूट्यूब पर फेसबुक एड्स का एक कोर्स देखना शुरू तो किया है। अब देखना ये है कि ये मुझे कहाँ ले जाता है। तो ये थी मेरी डे 16 की प्रोग्रेस। डे 17 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो 0 हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। अगर तुम अपने गोल पे फोकस करोगे तो तुम अपनी हर रुकावट और मुश्किल को कंट्रोल कर लोगे। और अगर तुम अपनी हर रुकावट मुश्किल पर फोकस करोगे तो तुम अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर सकते। और मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को 240 डेज में बदलने का फैसला किया है और आज है उसका डे 17। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की जर्नी फेसबुक एड से सीखना शुरू कर दिया है। और आज मैंने इस कोर्स में सीखा कि फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप्स का फेसबुक एड्स में क्या काम होता है। और फेसबुक बिजनेस सेटअप सीखा। मीन्स के बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड्स मैनेजर क्या होता है और इन सब के अंदर सेटिंग्स क्या क्या होती हैं। अभी ये सब मैंने वीडियो कोर्स में ही देखा है, प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं किया। तो अब करना ये है कि पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करूंगा, फिर आगे चलूंगा, ताकि आगे मुझसे इसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो ये थी डे 17 की प्रोग्रेस। डे 18 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो दे रहा हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। अगर तुम अपने गोल पे फोकस करोगे तो तुम अपनी हर रुकावट और मुश्किल को कंट्रोल कर लोगे। और अगर तुम अपनी हर रुकावट मुश्किल पर फोकस करोगे तो तुम अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर सकते। और मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को 240 डेज में बदलने का फैसला किया है और आज है उसका डे 17। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की जर्नी फेसबुक एड से सीखना शुरू कर दिया है। और आज मैंने इस कोर्स में सीखा कि फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप्स का फेसबुक एड्स में क्या काम होता है। और फेसबुक बिजनेस सेटअप सीखा। मीन्स के बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड्स मैनेजर क्या होता है और इन सब के अंदर सेटिंग्स क्या क्या होती हैं। अभी ये सब मैंने वीडियो कोर्स में ही देखा है, प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं किया। तो अब करना ये है कि पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करूंगा, फिर आगे चलूंगा, ताकि आगे मुझसे इसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो ये थी डे 17 की प्रोग्रेस। डे 18 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो दे रहा हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे।
अगर तुम अपने गोल पे फोकस करोगे तो तुम अपनी हर रुकावट और मुश्किल को कंट्रोल कर लोगे, और अगर तुम अपनी हर रुकावट मुश्किल पर फोकस करोगे तो तुम अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर सकते। और मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को 240 डेज में बदलने का फैसला किया है और आज है उसका डे 17। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की जर्नी फेसबुक एड से सीखना शुरू कर दिया है, और आज मैंने इस कोर्स में सीखा कि फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप्स का फेसबुक एड्स में क्या काम होता है, और फेसबुक बिजनेस सेटअप सीखा। मीन्स के बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड्स मैनेजर क्या होता है, और इन सब के अंदर सेटिंग्स क्या क्या होती हैं। अभी ये सब मैंने वीडियो कोर्स में ही देखा है, प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं किया। तो अब करना यह है कि पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करूंगा, फिर आगे चलूंगा, ताकि आगे मुझसे इसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो ये थी डे 17 की प्रोग्रेस। डे 18 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो दे रहा हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में मंथली एक एवरेज टू 1% इनकम सोर्स बिल्ड करने का फैसला किया है, और आज है उसका डे 18। लास्ट 2 दिन से मैं फेसबुक एड्स सीखने के लिए यूट्यूब पर एक कोर्स देख रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। लेकिन आज मैंने प्रैक्टिकल अप्लाई भी किया, जो मैं लास्ट 2 दिन से इस कोर्स से सीख रहा था, जिसमें मैंने एक डेमो फेसबुक पेज बनाया, एक बिजनेस मैनेजर बनाया और एक एड अकाउंट बनाया, जिससे मैं डेली प्रैक्टिस कर सकूँ। क्योंकि ये सेटअप एक दफ़ा करने से कुछ नहीं होगा, मुझे इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये थी मेरी डे 18 की प्रोग्रेस। डे 19 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो दे रहा हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। जब अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें कामयाबी देना चाहती है, वो तुम्हें आराम नहीं देती, वो तुम्हें मुश्किलें देती है ताकि तुम मजबूत बन सको। और मेरे साथ भी आजकल ऐसा ही हो रहा है। मैंने 240 डेज में एवरेज टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का फैसला किया है, और आज है उसका डे 20। डे 19 मेरा इस वजह से मिस हुआ कि पिछले 2 दिन से हमारे इलाके में मौसम ख़राब होने की वजह से इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। सो खैर, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम तो स्ट्रगल लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन कल रात इंटरनेट सही होते ही मैंने अपनी लर्निंग स्टार्ट कर दी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने डेमो फेसबुक पेज, बिजनेस मैनेजर एंड एड अकाउंट बनाया था, जिसमें मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन इस प्रैक्टिस के अलावा मैं इस कोर्स से और भी न्यू चीजें साथ साथ सीख रहा हूँ। और आज मैंने फेसबुक एड्स पेमेंट्स के बारे में सीखा कि फेसबुक को पेमेंट्स कैसे की जाती हैं, इसकी लिमिटेशन क्या होती हैं, और दूसरी जितनी भी सेटिंग्स हैं। तो ये थी डे 20 की प्रोग्रेस। डे 21 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो दे रहा हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। अगर तुम कोई ड्रीम देखते हो और उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे अंदर दम है, तो फिर बस तुम काम करते जाओ, वो पूरे पक्का होंगे। मैंने 240 डेज में एवरेज टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया, और आज है उसका डे 21। जैसा कि डे 20 में मैंने सीखा था कि ऐड चलाने के लिए फेसबुक को पेमेंट कैसे करते हैं, और आज मैंने सीखा कि हमारा ऐड अकाउंट एंड बिजनेस मैनेजर फेसबुक की तरफ से सस्पेंड और डिसेबल क्यों होता है। तो इसके 7 से 8 रीजन है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि वो बहुत डिटेल में समझने पड़ते हैं। लेकिन वो 8 रीजन मैं कैप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये थी डे 21 की प्रोग्रेस। डे 22 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो दे रहा हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। अगर तुम कोई ड्रीम देखते हो और उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे अंदर दम है, तो फिर बस तुम काम करते जाओ, वो पूरे पक्का होंगे। मैंने 240 डेज में एवरेज टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया, और आज है उसका डे 21। जैसा कि डे 20 में मैंने सीखा था कि ऐड चलाने के लिए फेसबुक को पेमेंट कैसे करते हैं, और आज मैंने सीखा कि हमारा ऐड अकाउंट एंड बिजनेस मैनेजर फेसबुक की तरफ से सस्पेंड और डिसेबल क्यों होता है। तो इसके 7 से 8 रीज़न है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि वो बहुत डिटेल में समझने पड़ते हैं। लेकिन वो 8 रीज़न मैं कैप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये थी डे 21 की प्रोग्रेस। डे 22 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो दे रहा हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में एक एवरेज टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का फैसला किया है, और आज है उसका डे 22। मोस्टली लोग अपनी लाइफ में इस वजह से कुछ नहीं कर पाते कि वो परफेक्ट होने का इंतज़ार करते रहते हैं। वो कहते हैं पहले सब अच्छे से सीखो, परफेक्ट बनो, फिर स्टार्ट करो। जबकि रियलिटी है, जो लोग इम्परफेक्ट स्टार्ट करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो परफेक्ट होने का इंतज़ार करते रहते हैं वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये मेरे साथ हो चुका है। दैट्स वाई अब थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा बिजनेस मैनेजर एंड एड अकाउंट डिसेबल और सस्पेंड क्यों होता है, और आज मैंने फेसबुक एड्स कैंपेन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी, जो हमें एड्स रन करने से पहले बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो वो है राइट कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कन्वर्जन, लोकेशन, परफॉर्मेंस गोल, राइट ऑडियंस एंड एड कॉपीज। ये वो 4 से 5 चीजें हैं जो हमें क्वालिटी रिजल्ट लाने के लिए बहुत अच्छे से समझनी पड़ती हैं। तो ये थी डे 22 की प्रोग्रेस। डे 23 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो 0 हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे।
आज से ठीक 1 मंथ पहले मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं 240 डेज़ के अंदर अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तो तब लिटरली मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता कि मैं क्या करूंगा, आगे कैसे करूंगा, क्या मेरा ट्रैप होगा, मुझे क्या क्या करना होगा। जैसा कि फर्स्ट स्टेप लेकर मैंने 1 मंथ के अंदर अंदर अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी बिल्ड किया, अपनी स्किल भी डिसाइड की और उसे सीखना भी शुरू किया। लेकिन फर्स्ट स्टेप लेते ही मेरे रास्ते खुद ब खुद बनने लगे, मुझे खुद ही समझ आने लग गई कि मुझे क्या करना है, किस तरफ जाना है। लेकिन इस 1 मंथ में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मुझे लोगों ने ना जानते हुए बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और डीएम्स किए कि भाई अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो हमें बताना। मैंने उनसे कोई हेल्प तो नहीं ली, लेकिन मैं उन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। और मैंने हेल्प इस वजह से नहीं ली कि मेरे अंदर कोई एरोगेंस था या और कोई चीज़ थी। मैंने इस वजह से नहीं ली कि मैं विदाउट सपोर्ट सब कुछ करना चाहता हूँ। अब जाते जाते मैं फिर से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। बाकी कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज़ में एक एवरेज टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 24। किसी को भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन से चलना पड़ता है, क्योंकि मोटिवेशन में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। मेरी इस बात से वही लोग रिलेट करेंगे जो इस बात को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं फेसबुक एड सीख रहा हूँ अपने 240 डेज़ के चैलेंज को पूरा करने के लिए। तो आज मैंने सीखा कि फेसबुक एड्स में टाइप ऑफ बजट्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, और टाइप ऑफ ऑडियंस क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे बनाई जाती हैं और कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली बंदा करता है तो कुछ समझ नहीं आती ही क्या करना है। लेकिन खैर मैं नोट्स वगैरह तो बनाता ही रहता हूँ। अब डे बाय डे प्रैक्टिस करने से खुद ही इम्प्रूव हो जाएगा और आसान लगने लगेगा। तो ये थी डे 24 की प्रोग्रेस। डे 25 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो 0 हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज़ में एक एवरेज टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 26। और मेरा डे 25 फिर से कल सारा दिन इंटरनेट बंद होने की वजह से मिस हो गया। लेकिन खैर ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम मुझे मेरा चैलेंज पूरा करने से नहीं रोक सकती। चलो अब आज की प्रोग्रेस बताता हूँ, जिसमें मैंने सीखा टाइप ऑफ एड्स प्लेसमेंट्स क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ब्रांड सेफ्टी कंट्रोल्स क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं, और फेसबुक एड्स लाइब्रेरी कैसे और किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, और सीखा कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्यों और कैसे बनाया जाता है। ये 4 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं अपना फेसबुक एड का 80% कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ और 20% बाकी रह गया है। तो ये थी डे 26 की प्रोग्रेस। डे 27 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो दे रहा हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज़ में एक एवरेज टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 26। और मेरा डे 25 फिर से कल सारा दिन इंटरनेट बंद होने की वजह से मिस हो गया। लेकिन खैर ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम मुझे मेरा चैलेंज पूरा करने से नहीं रोक सकती। चलो अब आज की प्रोग्रेस बताता हूँ, जिसमें मैंने सीखा टाइप ऑफ एड्स प्लेसमेंट्स क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ब्रांड सेफ्टी कंट्रोल्स क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं, और फेसबुक एड्स लाइब्रेरी कैसे और किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, और सीखा कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्यों और कैसे बनाया जाता है। ये 4 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं अपना फेसबुक एड का 80% कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ और 20% बाकी रह गया है। तो ये थी डे 26 की प्रोग्रेस। डे 27 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो दे रहा हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज़ में एक एवरेज टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 26। और मेरा डे 25 फिर से कल सारा दिन इंटरनेट बंद होने की वजह से मिस हो गया। लेकिन खैर ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम मुझे मेरा चैलेंज पूरा करने से नहीं रोक सकती। चलो अब आज की प्रोग्रेस बताता हूँ, जिसमें मैंने सीखा टाइप ऑफ एड्स प्लेसमेंट्स क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ब्रांड सेफ्टी कंट्रोल्स क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं, और फेसबुक एड्स लाइब्रेरी कैसे और किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, और सीखा कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्यों और कैसे बनाया जाता है। ये 4 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं अपना फेसबुक एड का 80% कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ और 20% बाकी रह गया है। तो ये थी डे 26 की प्रोग्रेस। डे 27 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो दे रहा हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज़ में एक एवरेज टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 32।
डे 27 से लेके डे 31 तक मेरा एक भी दिन मिस नहीं हुआ। बस ईद उल अजहा की वजह से मैं वीडियोस बना के अपनी प्रोग्रेस आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सका। बाकी बैकएंड पे मैंने ईद के दिनों में भी अपनी लर्निंग को प्रॉपर टाइम दिया और कंटिन्यू रखी। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने फेसबुक एड्स का 80% कोर्स कर लिया है और 20% बाकी रहता है। ईद के 4 से 5 दिनों में मैंने यही कंप्लीट किया जो 20% बाकी रहता था। और ये सब मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता देता हूँ मैंने सीखा क्या क्या। तो इसमें मैंने सीखा फेसबुक का पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं, जो कि आपके किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीखा कि बटन ट्रैकिंग कैसे सेट करते हैं, कॉमर्स कैटलॉग कैसे बनाते हैं, एडवांटेज कैंपेन बजट फॉर बेटर रिजल्ट्स के लिए कैसे यूज करते हैं और परफॉर्मेंस गोल कैसे सेट करते हैं। ये वो 5 से 6 चीजें हैं जिनको सीखने के बाद मैंने अपना फेसबुक एड्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो ये है मेरी लास्ट 4 से 5 दिन की और डे 32 की प्रोग्रेस। डे 33 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो 0 हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में एक एवरेज टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 33। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने 30 दिन के अंदर फेसबुक एड्स सीखने का चैलेंज लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सीख भी ली। और सिर्फ वीडियोस में ही नहीं सीखा, बल्कि डेमो अकाउंट सेटअप्स करके रियल में प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी की और रियल में प्रॉपर समझा और अप्लाई किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रॉपर फेसबुक एड्स चलाना आ गया है। लेकिन अब इशू ये है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप का नहीं पता चल रहा कि आगे क्या करना है। उसके लिए आज सारा दिन मैंने YouTube और Google पर काफ़ी रिसर्च की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि मुझे इस इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट से बात कर लेनी चाहिए कि मेरा अगला स्टेप क्या हो सकता है, क्योंकि इस स्टेज पर कोई एक्सपर्ट ही आपको अच्छे से गाइड कर सकता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो अब करना ये है कि मैं साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करूँगा और इस इंडस्ट्री के 1-2 लोगों से बात भी करूँगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो ये थी डे 33 की प्रोग्रेस। डे 34 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो 0 हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में एक एवरेज टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 34। लास्ट 30 डेज में मैंने अपना फेसबुक एड सीखने का चैलेंज पूरा किया था। तो अब बारी आती थी नेक्स्ट स्टेप की, जिसका कल तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इसके लिए मुझे इस इंडस्ट्री के 1-2 लोगों से बात करके मशवरा करना था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक ही बंदे को कॉन्टेक्ट किया, जो कि एक एजेंसी ओनर थे। इन्होंने सबसे पहले मेरी हेल्प के लिए मुझे DM किया था। उन्होंने सबसे पहले मुझसे फेसबुक एड्स का एक छोटा सा टेस्ट लिया, जो कि मैंने लास्ट 30 डे में सीखा था। फिर उन्होंने अच्छे से प्रॉपर मुझे गाइड किया और एक क्लियर रोड मैप दिया। उन्होंने कहा कि तुम अकेले फेसबुक एड से कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें इसके साथ कुछ और भी स्किल ऐड करनी होगी। जैसा कि उन्होंने ई-कॉमर्स के बारे में बताया, शॉपिफाई के बारे में बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी इन स्किल को इम्प्रूव और एडवांस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सीखना होगा और यूज करना होगा, अगर तुम्हें मार्केट में सर्वाइव करना है और ब्रांड बनना है। तो ये थी डे 34 की प्रोग्रेस। डे 35 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो 0 हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 35। जैसा कि 30 डेज में मैंने फेसबुक एड सीखने का चैलेंज लिया था और लास्ट 30 डेज में मैंने वो सीख भी ली, और मुझे लगता था कि मेरे 240 डेज के चैलेंज को पूरा करने के लिए ये स्किल काफ़ी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात करके मुझे पता चला कि मैं ये बेसिक फेसबुक एड से कुछ नहीं कर सकता। और अगर वाकई मुझे अपना ये 240 डेज़ का चैलेंज पूरा करना है, तो मुझे इसके साथ कुछ और स्किल्स भी ऐड करनी होगी, जैसा कि ई-कॉमर्स हो गया और शॉपिफाई हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे अपनी इन स्किल को इम्प्रूव और एडवांस लेवल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना भी सीखना होगा, जैसा कि क्लाउड हो गया, चैट GPT हो गया, और भी जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल इस स्किल में यूज़ किए जाते हैं, मुझे ये सब सीखने पड़ेंगे। खैर, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब करना यह है कि मैं कल से फिर एक 30 डेज़ का चैलेंज लूँगा, जिसमें ये सब एक एक करके सीखूंगा और अपने इन स्किल को इम्प्रूव और एडवांस लेवल बनाऊंगा। तो ये थी डे 35 की प्रोग्रेस। डे 36 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो 0 हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। तो आज है मेरा डे 36 ऑफ बिल्डिंग टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स इन 240 डेज। जैसा कि लास्ट 30 डेज में फेसबुक एड सीखने के बाद अब नेक्स्ट 30 डेज में मुझे ई-कॉमर्स, शॉपिफाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना सीखना है। सो आज गूगल एंड यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके मैंने इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा और मुझे पता चला कि ये तीनों डिफरेंट स्किल्स हैं, और अगर मैं ये तीनों एक साथ सीखूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा और एक भी नहीं सीख सकूंगा। अब करना ये है कि फर्स्ट 10 डेज मैं प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना सीखूंगा, फिर ई-कॉमर्स, फिर शॉपिफाई की तरफ जाऊंगा। इससे ये होगा कि ये मेरे लिए ईजी भी होगा और मैं ये तीनों सीख भी जाऊंगा। तो ये थी मेरी डे 36 की प्रोग्रेस। डे 37 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो 0 हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे।
जिस इंसान के पास पैसे होते हैं उसकी हज़ारों प्रॉब्लम्स होती हैं और जिसके पास पैसे नहीं होते उसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है और वो है पैसा। और जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं है तब तक तुम्हें सब काम छोड़कर सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस करना चाहिए और मैं भी आजकल यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का फैसला किया है और आज है उसका डे 37। लास्ट वीडियो में मैंने नेक्स्ट 10 डेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपर सीखने का चैलेंज लिया था, तो आज मैंने ये क्लाउड एआई से सीखना शुरू किया है। सो इसके लिए रिसर्च तो मैंने पहले से ही की हुई थी, तो अब बारी आती है इसको प्रैक्टिकली सीखने की। तो इसके लिए मुझे YouTube पर पूरे 2 घंटे का कोर्स मिला जो कि सिर्फ क्लाउड एआई का ही है और 1 मंथ पहले ही बनाया गया था। और आज मैंने इसमें क्लाउड एआई के फीचर्स के बारे में सीखा कि इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं और कौन सा फीचर हम किस काम के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी मुझे इतनी ज़्यादा समझ तो नहीं लगी, लेकिन एक दिन में क्या ही समझ आती। अब देखना ये है कि ये चैलेंज मुझे कहाँ ले जाता है। तो ये थी मेरी डे 37 की प्रोग्रेस। डे 38 के लिए फॉलो कर लो क्योंकि आज तो जीरो हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 38। जैसा कि मैं अपनी फेसबुक ऐड की स्किल को प्रो एंड एडवांस लेवल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना सीख रहा हूँ और मैंने ये क्लाउड एआई से सीखना शुरू किया है। कल मैंने क्लाउड एआई की सारी सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में सीखा था और आज मैंने सीखा कि क्लाउड एआई से चैट कैसे करते हैं, अपने टास्क कैसे कंप्लीट करवाते हैं और कोई भी स्किल कैसे बनाते और यूज करते हैं और कनेक्टर्स का कैसे यूज करते हैं। ये 4 फीचर सीखने के बाद मेरे इस कोर्स के 2 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं और 2 बाकी रहते हैं और मुझे लगता था कि ये काफी मुश्किल होगा, लेकिन ये बहुत इजी है। तो ये थी मेरी डे 38 की प्रोग्रेस। डे 39 के लिए फॉलो कर लो क्योंकि आज तो जीरो हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 39। जैसा कि कल मैंने अपने क्लाउड कोर्स के 2 लेवल्स कंप्लीट कर लिए थे और आज मैंने अपना लेवल 3 कंप्लीट किया, जिसमें मैंने सीखा कि अपना कोई भी पर्सनल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और आर्टिफैक्ट्स का कैसे यूज करते हैं। ये 2 फीचर्स सीखने के बाद मेरा सिर्फ लेवल 4 बाकी रहता है। मैंने क्लाउड को 10 डेज में सीखने का चैलेंज लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये 5 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये इजी ही बहुत है। और ये इसलिए है कि मैं इस कोर्स के साथ साथ क्लाउड को सीखने के लिए क्लाउड का ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम या इशू इसको बताते हो तो ये आपको एज अ मेंटोर प्रॉपर गाइड करता है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। तो ये थी मेरी डे 39 की प्रोग्रेस। डे 40 के लिए फॉलो कर लो क्योंकि आज तो जीरो हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 40। कल मैंने क्लाउड एआई को सीखने के लिए अपने क्लाउड कोर्स के 3 लेवल कंप्लीट किए थे और आज मैंने लेवल 4 में ऑटोमेशन एंड एंड वर्क फ्लो के बारे में सीखा। अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो 2 मेजर रीजन की वजह से मैं अपना लेवल 4 कंप्लीट नहीं कर सका, जिसमें पहले नंबर पर आता है कि ये टाइम टेकिंग और ज्यादा एडवांस लेवल प्रोसेस है और दूसरे नंबर पर मेरा मेन रीजन है कि ये फीचर हम क्लाउड के पेड प्लान में ही यूज कर सकते हैं और मैंने तो अभी तक कोई अर्निंग स्टार्ट भी नहीं की जिससे मैं ये क्लाउड का पेड प्लान बाय कर सकूं। सो अब करना यह है कि अभी तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दूंगा तब मैं क्लाउड का पेड प्लान बाय करके इसको प्रॉपर सीख लूंगा। तो ये थी मेरी डे 40 की प्रोग्रेस। डे 41 के लिए फॉलो कर लो क्योंकि आज तो जीरो हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 41। जैसा कि कल तक मैंने अपना क्लाउड एआई का कोर्स कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने सीखा था कि क्लाउड एआई को कम्प्लीटली कैसे यूज करते हैं और अब बारी आती है क्लाउड को फेसबुक एड्स में कैसे यूज करते हैं वो सीखने की, क्योंकि मैंने क्लाउड को सीखा ही अपनी फेसबुक एड्स की स्किल को प्रो एंड एडवांस लेवल बनाने के लिए था। और आज इसमें मैंने सीखा कि हम क्लाउड से अपने एड मैनेजर में एक कैंपेन कैसे स्ट्रक्चर करवा सकते हैं। ये मैंने अभी एडवांस तो नहीं, बेसिक ही सीखा है, लेकिन 1-2 दिनों में मैं इसको कम्प्लीटली एडवांस लेवल में सीखूंगा कि हम किसी भी बिजनेस के लिए क्लाउड से कम्प्लीटली कैंपेन कैसे स्ट्रक्चर करवा सकते हैं। तो ये थी मेरी डे 41 की प्रोग्रेस। डे 42 के लिए फॉलो कर लो क्योंकि आज तो जीरो हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 43। डे 42 में सारा दिन इंटरनेट बंद होने की वजह से मेरी प्रोग्रेस जीरो ही रही। खैर ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम तो स्ट्रगल लाइफ में आती ही रहती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्लाउड से किसी भी बिजनेस के लिए एक कैंपेन स्ट्रक्चर करवाना सीखा था और आज मैंने सीखा कि क्लाउड से अपना एड अकाउंट कैसे ऑडिट करवाते हैं, अपनी कैंपेन्स कैसे एनालाइज करवाते हैं और एक कंप्लीट अच्छी रिपोर्ट कैसे रेडी करवाते हैं, वो भी एक सिंगल प्रॉम्प्ट से।
ये सब इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको अच्छी प्रॉम्प्ट लिखनी आनी चाहिए। और मैं भी आजकल ज़्यादा फोकस अच्छी प्रॉम्प्ट लिखने पर ही कर रहा हूँ, क्योंकि आप जितना अच्छा इनपुट दोगे उतना ही अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये थी मेरी डे 43 की प्रोग्रेस। डे 44 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो जीरो हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है, और आज है उसका डे 44। जैसा कि लास्ट 7 डेज में मैंने क्लाउड एआई को कम्प्लीटली यूज करना सीखा। अब वही फीचर्स बाकी रहते हैं जो सिर्फ पेड प्लान में ही यूज किए जा सकते हैं। खैर, इसका अब क्या ही कर सकते हैं। अब करना यह है कि ज्यादा एक्सक्यूजेस बनाकर टाइम वेस्ट किए बगैर मुझे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना होगा, जो है ई कॉमर्स एंड शॉपिफाई। एंड उसके लिए भी आज मैंने क्लाउड से पूछा कि ये है क्या और ये मैं कैसे कैसे सीख सकता हूँ। तो क्लाउड ने मुझे प्रॉपर गाइड किया एंड सीखने के लिए एक क्लियर रोड मैप दिया। अब नेक्स्ट 15 to 20 डेज में मैं इसको भी सीखूंगा विद द हेल्प ऑफ क्लाउड एआई। तो ये थी मेरी डे 44 की प्रोग्रेस। डे 45 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो जीरो हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है, और आज है उसका डे 45। जैसा कि कल क्लाउड ने मुझे ई कॉमर्स एंड शॉपिफाई के बारे में कंप्लीट गाइड किया और रोड मैप दिया, और मैंने इसको अच्छे से स्टडी किया और समझा। तो अब बारी आती है इसको प्रैक्टिकली सीखने की। एंड उसके लिए मैंने यूट्यूब पर सर्च की और मुझे ये वाला कोर्स मिला जिसके पूरे 9 लेक्चर्स हैं, और ये 6 मंथ पहले ही बनाया गया था। आज मैंने इसमें इंट्रो एंड कोर्स का पूरा ओवरव्यू देखा, जिसमें ये बताया गया था कि मैं इसमें क्या क्या सीख सकता हूँ। अब करना यह है कि नेक्स्ट 15 to 20 डेज में मुझे इस कोर्स को कंप्लीट करना है और इसको प्रॉपर सीखना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 195 डेज ही बाकी रहते हैं अपने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। तो ये थी मेरी डे 45 की प्रोग्रेस। डे 46 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो जीरो हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है, और आज है उसका डे 46। मैं अपने इस गोल को पूरा करने के लिए सिर्फ वही काम कर रहा हूँ जो मुझे मेरा ये गोल अचीव करने में सबसे ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, जैसा कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करना, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ चलना, क्योंकि ये वो काम है जो कि आपको किसी भी गोल को अचीव करने में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। और मैंने इसी माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ सिर्फ 45 डेज में फेसबुक ऐड चलाना भी सीखा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना भी सीखा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ई कॉमर्स एंड शॉपिफाई सीख रहा हूँ, जिसमें मैंने आज शॉपिफाई के ऊपर अकाउंट बनाकर बेसिक स्टोर बनाना सीखा। ये आसान तो नहीं था, काफी मुश्किल था, लेकिन खैर करना तो पड़ेगा चाहे कितना भी मुश्किल हो। तो ये थी मेरी डे 46 की प्रोग्रेस। डे 47 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो जीरो हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है, और आज है उसका डे 47। जैसा कि कल मैंने अपने शॉपिफाई के कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में शॉपिफाई का बेसिक सेटअप करना सीखा था, और आज मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर भी कंप्लीट किया जिसमें मैंने शॉपिफाई का स्टोर कंप्लीट सेटअप करना सीखा। और साथ में मैंने अपना सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट किया जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोडक्ट हंटिंग सीखी, जैसा कि एक अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करने के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, और हम अच्छी और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कौन कौन सी मार्केट प्लेस का यूज कर सकते हैं, और एक अच्छी प्रोडक्ट मिलने के बाद हम उसको फेसबुक एड लाइब्रेरी से एनालाइज करके फाइनल कैसे कर सकते हैं, ये सब सीखा। अब करना ये है कि मैं इस कोर्स को भी कंटिन्यू रखूंगा और साथ साथ जो सीखा उसकी प्रैक्टिस भी करूंगा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही मैं इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से सीख सकता हूँ। तो ये थी मेरी डे 47 की प्रोग्रेस। डे 48 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो जीरो हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है, और आज है उसका डे 48। कल तक मैंने अपने शॉपिफाई कोर्स के 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे, जिसमें मैंने शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन एंड प्रोडक्ट हंटिंग सीखा था, और आज मैंने अपना थर्ड लेक्चर भी कंप्लीट किया जिसमें मैंने प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करते हैं वो सीखा, और एक अच्छा सप्लायर कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा। और साथ में मैंने शॉपिफाई के ऊपर साइन अप किया और 3 दिन का ट्रायल लेकर रियल में प्रैक्टिस भी की। सच बताऊं तो अभी तक तो मुझे इसकी कुछ भी समझ नहीं आई, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन खैर डेली प्रैक्टिस करने से ये ईजी हो जाएगा। अब करना यह है कि ये 3 दिन का फ्री ट्रायल खत्म होने से पहले मुझे इसको कम्प्लीटली अच्छे से सेटअप करना सीखना होगा। तो ये थी मेरी डे 48 की प्रोग्रेस। डे 49 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो जीरो हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है, और आज है उसका डे 50। मेरी एज के 99% लड़के अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और मैं सुबह उठता हूँ और अपने गोल को लेके सारा दिन स्ट्रगल करता हूँ, क्योंकि मैंने इन 99% में नहीं रहना, मैंने टॉप 1% में आना है, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा, एक तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, और दूसरा मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपना पहला स्टेप ही नहीं पता होता, और जिनको पता होता है वो पहला स्टेप लेने से डरते हैं।
और इसलिए डेली मैं जो भी करता हूँ, जो भी सीखता हूँ, रियल में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता हूँ ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि जो सिर्फ अपने लिए करे मे बी वो सक्सेसफुल ना हो, और जो दूसरों के लिए करे अल्लाह ताला की ज़ात उसे 100% कामयाबी देती ही देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। बाकी काम की अपडेट मैं कल दूंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 51। डे 50 मेरा मिस नहीं हुआ, बल्कि अपने काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी होने की वजह से मुझे सिर्फ वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, जिस वजह से मैं अपनी प्रोग्रेस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका। लेकिन खैर, आज इस वीडियो में मैं आपको डे 50 की और आज की प्रोग्रेस एक साथ बता देता हूँ। जैसा कि मैंने अपने शॉपिफाई कोर्स के 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और डे 50 में मैंने अपना शॉपिफाई कोर्स का लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया, जो कि फेसबुक एड्स का था। फेसबुक एड्स तो मैं पहले से ही सीख चुका था, लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं कोई न्यू चीज़ सीखने को मिलेगी। लेकिन मुझे इसमें कोई भी न्यू चीज़ सीखने को नहीं मिली। इसमें वही कुछ बताया गया है जो कि मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ। लेकिन खैर, अपना कोर्स भी तो कंप्लीट करना था, क्योंकि मेरा रूल है कि मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ तो उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज मैंने सिर्फ शॉपिफाई स्टोर बनाने की ही प्रैक्टिस की, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो ये थी मेरी डे 50 और 51 की प्रोग्रेस। डे 52 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो ज़ीरो हूँ, लेकिन इन 240 डेज तब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 52। जैसा कि लास्ट 6 to 7 डेज में मैंने अपना शॉपिफाई का कोर्स कंप्लीट किया, लेकिन फिर भी मुझे स्टोर बनाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था और मैं नहीं बना पा रहा था। एंड आज वो मैंने एक दिन में कंप्लीट भी कर लिया, जो मैं लास्ट 7 डेज से नहीं बना पा रहा था। ये बात तो काफ़ी हैरानगी वाली है कि जो काम मैं 7 दिन से नहीं कर पा रहा था वो मैंने एक दिन में कैसे कर लिया। तो ये एक दिन में इस वजह से हुआ कि इसमें 90% से भी ज़्यादा काम क्लाउड ने किया और 10% से भी कम काम मैंने किया, जिस वजह से ये 7 दिन से ना समझ आने वाला काम मैंने एक दिन में कंप्लीट किया। सो फाइनली मैंने अपना होम पेज तो कंप्लीट कर लिया। ये सेम उसी स्टोर की तरह तो नहीं बना जिसको मैं कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे काफ़ी मिलता जुलता बन गया है, क्योंकि वो एक पेड थीम पर बना हुआ है और मैंने ये फ्री थीम पर बनाया है। तो ये थी मेरी डे 52 की प्रोग्रेस। डे 53 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो ज़ीरो हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 53। जैसा कि कल मैंने क्लाउड एआई की हेल्प से शॉपिफाई स्टोर का होम पेज बनाना सीखा था, जिसमें क्लाउड एआई ने मेरी बहुत हेल्प की थी। मींस कि 90% काम क्लाउड ने किया था और सिर्फ 10% ही मुझे करना पड़ा। सो अब बारी आती थी प्रोडक्ट पेज की, जो कि मैंने वही स्टेप्स फॉलो करके क्लाउड एआई की हेल्प से ही बनाना सीखा। और ये सेम उसी स्टोर की तरह का बना जिसको मैं पहले दिन से ही कॉपी करने की प्रैक्टिस कर रहा था। अब करना ये है कि शॉपिफाई में जो कुछ भी बाकी रहता है कल तक उसको सीख के इसको कंप्लीट करना है। तो ये थी मेरी डे 53 की प्रोग्रेस। डे 54 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो ज़ीरो हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 54। कल तक मैंने 80 to 90% शॉपिफाई पे स्टोर बनाना सीखा था, जिसमें मैंने स्टोर कस्टमाइजेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग ये सब सीखा था। और आज मैंने जो 10 to 20% बाकी रहता था वो सीखा और इसको कंप्लीट किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शॉपिफाई पे कंप्लीट स्टोर बनाना भी आ गया है, लेकिन अभी भी मुझे इसको प्रो लेवल तक काम करके एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए कुछ दिन और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेशक मैंने इसका 80 to 90% काम क्लाउड से करवाया, लेकिन बात पता क्या है, हमें क्लाउड से इसका काम करवाना भी तो आना चाहिए। तो ये बात है। सो अब करना ये है कि मैं साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करूंगा और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ भी मूव करूंगा, जो कि अभी तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये थी मेरी डे 54 की प्रोग्रेस। डे 55 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो ज़ीरो हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 55। तो बात यह है कि मैंने डे 0 से लेकर डे 54 तक अपने आप को 3 स्किल्स में मास्टर किया, जो कि फेसबुक एड्स, शॉपिफाई ई कॉमर्स एंड क्लाउड एआई। ये तीनों स्किल्स को सीखने के लिए मैंने सिर्फ वीडियो कोर्स ही नहीं देखे, बल्कि रियल में डेमो अकाउंट्स बनाए, इम्प्लीमेंट किया, डेली प्रैक्टिस की और इनको बेसिक से प्रो लेवल तक रियल में सीखा। एंड अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, जो है इम्प्लीमेंट एंड रियल एक्सपीरियंस गेन करना, जिसके लिए मुझे रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके लिए मैं पिछले 2 दिन से रिसर्च कर रहा हूँ। लाइक क्लाउड से पूछा, यूट्यूब पर देखा एंड इंडस्ट्री के 1-2 एक्सपर्ट से भी बात की कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने तो मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया, बट स्टिल अभी भी मुझे कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ ओवर थिंकिंग है, जिस वजह से मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर एक्शन नहीं ले सकता। तो ये थी मेरी डे 55 की प्रोग्रेस। डे 56 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो ज़ीरो हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे।
मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 56। तो बात यह है कि मेरे इस चैलेंज के 3 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं और अब बारी आती है लेवल 4 की, जो है इम्प्लीमेंट एंड रियल एक्सपीरियंस गेन करना। एंड उसके लिए मुझे रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा। लेकिन इश्यू ये है कि रियल प्रोजेक्ट्स लेने के लिए आपके पास कोई ना कोई पोर्टफोलियो होना भी ज़रूरी है, जो कि मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर मैं ये करूँगा कैसे? पिछले 2-3 दिन से मैं इसी बात पे रिसर्च कर रहा हूँ एंड ये बहुत मुश्किल है। बट ये 2 से 3 दिन की रिसर्च से मुझे रास्ते तो बहुत पता चले हैं, लेकिन इनमें से 2 ही ऐसे वे हैं जो कि क्विक रिजल्ट्स के लिए सबसे बेस्ट हैं। एंड उसमें नंबर 1 पे आता है कि मैं अपनी एक्सपर्टीज से वो ब्रांड रिसर्च करूं जो अपने बिजनेस में काफ़ी मिस्टेक करके अपना पैसा लॉस कर रहे हैं, और मैं इनमें से कुछ ब्रांड की प्रॉब्लम सोल्व करके फ्री में वैल्यू दे के अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकता हूं। एंड नंबर 2 पे आता है कि मैं कुछ एग्जिस्टिंग एजेंसीज में इंटर्नशिप ज्वाइन करूं और वहां पे रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करके एक्सपीरियंस गेन करूं और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करूं। एंड अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूं। तो ये थी मेरी डे 56 की प्रोग्रेस। डे 57 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो जीरो हूं, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 57। तो बात यह है कि मैं अपने इस चैलेंज के लेवल 4 पर हूँ, जहाँ पे मैंने जो स्किल सीखी हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करके एक्सपीरियंस गेन करना है। सो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है रियल प्रोजेक्ट्स ढूंढना एंड उन पे काम करना। एंड उसके लिए मैंने 3-4 दिन रिसर्च करके अपने लिए 2 रास्ते निकाले थे, जिनमें से एक था कि खुद से प्रोजेक्ट्स ढूंढना और दूसरा था किसी एजेंसी के साथ कनेक्ट होना। और मैंने कहा था कि मैं इन दोनों में से कोई एक चूज करूंगा, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं दोनों के साथ चलूंगा, क्योंकि इसके भी 2 रीजंस हैं। जिसमें एक तो यह है कि मेरे पास मेरा ये चैलेंज पूरा करने के लिए टाइम बहुत कम है और मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक भी मिनट वेस्ट ना हो। और दूसरा ये है कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कौन सी चीज काम करेगी या कौन सी नहीं। सो अब करना यह है कि आज से ही अपने इन स्टेप्स पर प्रॉपर 100% फोकस करके एक्शन लेना होगा, इससे पहले कि मैं ओवर थिंकिंग में पढ़कर एक्सक्यूजेज बनाकर अपना टाइम वेस्ट करता रहूं। तो ये थी मेरी डे 57 की प्रोग्रेस। डे 58 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो जीरो हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 58। तो बात यह है कि मैंने अपने इस चैलेंज के लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 को पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट सेट किया करता था कि मैं ये इतने दिनों में पूरा करूंगा। लेकिन मेरा जो लेवल 4 जो है इम्प्लीमेंट करके एक्सपीरियंस गेन करना है, इस पर मैं ऐसी कोई टाइम लिमिट सेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी बंदा कितना भी बड़ा एक्सपर्ट बन जाए, उसको अपडेटेड रहने के लिए रोज़ कोई ना कोई न्यू चीज़ सीख कर एक्सपीरियंस करनी ही पड़ती है, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में हो। लेकिन इस दफ़ा जो मैं करूँगा वो कल रात को मैं सोने से पहले ही करके सोया था। एंड वो ये है कि अपने आप को डिसिप्लिन के साथ अपने काम पर फोकस रखना एंड अपना हर काम प्रॉपर टाइम पे करना, मीन्स के टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पहले मैं खुद को डिसिप्लिन या फोकस नहीं था रखता या टाइम मैनेज नहीं था करता। करता तो मैं पहले भी था, लेकिन पहले मैं लर्निंग फेज में था, अब मैं प्रैक्टिकली वर्ल्ड में हूँ, जहाँ पे मुझे और दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना है। सो इस वजह से कुछ चेंजिंग करना बहुत ज़रूरी थी, ताकि मेरा माइंड थोड़ा सा भी कंफर्ट फील ना करे, डिस्कम्फर्ट ही रहे। बाकी काम की अपडेट्स मैं कल से प्रॉपर शेयर किया करूँगा। तो ये थी मेरी डे 58 की प्रोग्रेस। डे 59 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो जीरो हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 58। तो बात यह है कि मैंने अपने इस चैलेंज के लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 को पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट सेट किया करता था कि मैं ये इतने दिनों में पूरा करूँगा। लेकिन मेरा जो लेवल 4 जो है इम्प्लीमेंट करके एक्सपीरियंस गेन करना है, इस पर मैं ऐसी कोई टाइम लिमिट सेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी बंदा कितना भी बड़ा एक्सपर्ट बन जाए, उसको अपडेटेड रहने के लिए रोज़ कोई ना कोई न्यू चीज़ सीख कर एक्सपीरियंस करनी ही पड़ती है, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में हो। लेकिन इस दफ़ा जो मैं करूँगा वो कल रात को मैं सोने से पहले ही करके सोया था। एंड वो ये है कि अपने आप को डिसिप्लिन के साथ अपने काम पर फोकस रखना एंड अपना हर काम प्रॉपर टाइम पे करना, मीन्स के टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पहले मैं खुद को डिसिप्लिन या फोकस नहीं था रखता या टाइम मैनेज नहीं था करता। करता तो मैं पहले भी था, लेकिन पहले मैं लर्निंग फेज में था, अब मैं प्रैक्टिकली वर्ल्ड में हूँ, जहाँ पे मुझे और दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना है। सो इस वजह से कुछ चेंजिंग करना बहुत ज़रूरी थी, ताकि मेरा माइंड थोड़ा सा भी कंफर्ट फील ना करे, डिस्कम्फर्ट ही रहे। बाकी काम की अपडेट्स मैं कल से प्रॉपर शेयर किया करूँगा। तो ये थी मेरी डे 58 की प्रोग्रेस। डे 59 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो जीरो हूँ, लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे।
मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 59। तो बात यह है कि आज मैंने अपने इस चैलेंज के लेवल 4 के लिए एजेंसी के साथ इंटर्नशिप ज्वाइन करनी थी, जहाँ पे मैं रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करके एक्सपीरियंस गेन कर सकूँ। एंड इसके लिए मैंने उसी एजेंसी ओनर के साथ कॉन्टैक्ट किया जो मुझे डे 34 से लेके आज तक प्रॉपर गाइड करते रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे सबसे पहले डीएम करके कहा था कि जब तुम ये सब सीख जाओ तो तुम हमारे साथ ही रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। सो एक छोटे से इशू की वजह से आज मैं एजेंसी ज्वाइन नहीं कर सका। एंड वो ये है कि कल रात को जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा कि मैं मंडे को थोड़ा ज़्यादा काम होने की वजह से बिजी होता हूँ, सो ट्यूसडे को मैं आपका छोटा सा इंटरव्यू करके आपको एजेंसी ज्वाइन करा दूंगा कि आप हमारे साथ कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने खुद क्लाउड की हेल्प से 2 ब्रांड रिसर्च किया और उनको प्रॉपर एनालाइज करके उनकी रिपोर्ट बनाई। तो ये थी मेरी डे 59 की प्रोग्रेस। डे 60 के लिए फॉलो कर लो, क्योंकि आज तो 0 हूँ लेकिन इन 240 डेज सब देखेंगे। तो बात यह है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं लेट हो चुका हूँ, क्योंकि मेरी एज के काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और फिर मैं अपनी जर्नी देखता हूँ तो अभी भी मैं बिगिनर लेवल पर हूँ। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, मुझे रोज़ खुद को खुद से बेहतर बनाना है। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 61। तो बात यह है कि एक बहुत ही मशहूर चाइनीज़ कोट है कि एक दरख्त लगाने का सबसे बेस्ट टाइम था 20 साल पहले और दूसरा है आज। और सेम ऐसे ही हमारे पास अपनी लाइफ को बदलने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम 6 मंथ पहले था और दूसरा आज है। जैसा कि 2026 के स्टार्ट में बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्स सेट किए थे, लेकिन उनमें से 1% ही अपने उन गोल्स के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं और बाकी के 99% स्क्रोलिंग में, अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में और बहुत सारे ऐसे फजूल कामों में डिस्ट्रैक्ट हैं। सो रिग्रेट करने से बेहतर है कि आने वाले 6 मंथ में अपने आप पे काम करके, अपनी स्किल्स में काम करके खुद को मीडियोकर लाइफ से निकाल कर अच्छी लाइफ में बदला जा सकता है। बाकी चॉइस इज योर। सो दिस इज द एंड ऑफ डे 61। फॉलो फॉर डे 62। बाकी अल्लाह रहम करेगा। मैं वो लड़का हूँ जिसने 240 डेज में टॉप 1% मंथली इनकम सोर्स बिल्ड करने का चैलेंज लिया है और आज है उसका डे 62। तो बात यह है कि लास्ट 1-2 वीक से मैं एक इम्पोर्टेंट बात नोट कर रहा हूँ जो कि बहुत ही कॉमन हो सकती है कि जो 99% लोग अपनी स्ट्रगल लाइफ के स्टार्टिंग के कुछ मंथ में ही गिव अप कर देते हैं, ये वो लोग होते हैं ना तो इनके पास कोई सपोर्ट होती है और ना ही कोई इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। और कुछ लोग जो इनकी हेल्प करते हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। मेरे साथ भी आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जैसा कि मैंने बेसिक टू प्रो फेसबुक एड्स सीख लिए, शॉपिफाई ई कॉमर्स सीख लिया और क्लाउड एआई को इन स्किल्स के अंदर कैसे यूज़ करते हैं वो भी सीख लिया। लेकिन अब मेन बात यह है कि मैंने अपनी इन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना है एंड इसके लिए मेरे पास रियल वर्क एंड प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। एंड रियल प्रोजेक्ट्स लेने के लिए मेरे पास पोर्टफोलियो एंड एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एंड पोर्टफोलियो और एक्सपीरियंस के लिए मुझे रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। बस मैं यही रेट रेस में पिछले 5 दिनों से फंसा हुआ हूँ, लेकिन बात यह है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा एंड मैं वो फाइंड करूंगा, क्योंकि मैं गिव अप तो नहीं करने वाला और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ डे 62। फॉलो फॉर डे 63। बाकी अल्लाह रहम करेगा।